रामपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। मोहन की तरह ही इस गांव के सारे लोगों में अधिकतर लोग खेती कर अपना पेट पालते थे। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। मोहन की फसलें भी सूख गईं। मोहन और गीता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गौरी, तुम चिंता ना करो। और सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे गांव में सभी की खेतों में सूखा पड़ गया है और सारे गांव वाले भी परेशान हैं। अरे आप मेरी बातों का ध्यान ही नहीं देते। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिनों का ही खाना है और ये खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। अरे गौरी, तुम बहुत चिंता करती हो, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो तुम सही ही बोल रही हो। गीता, हमें जाके सरपंच जी से कुछ मदद मांगनी होगी। मैं आज ही जाता हूँ सरपंच जी के पास। गांव में सारे किसान परेशान थे, बस उन्हें छोड़कर जो गांव के थोड़े अच्छे व्यक्ति थे या फिर वो कुछ अपना व्यापार किया करते थे, जिससे उनको कोई समस्या नहीं आई। मोहन सरपंच के पास पहुंचा मदद मांगने, लेकिन जब मोहन पहुंचा तो वो देखा कि उसकी तरह और भी किसान वहां आए हुए हैं मदद मांगने। सरपंच जी, गांव में सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई है और अब तो हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिनों का ही खाना है। हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन, मुझे पता है कि आप लोगों की फसल खराब हो गई है, लेकिन मैं अभी एक साथ तुम लोगों की मदद कैसे करूं? पर आप लोग चिंता ना करें, मुझे कुछ समय दे दे। मैं इस समस्या के बारे में दूसरे गांव के सरपंच से बात की है। जैसे ही उनकी तरफ से कोई मदद आता है, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। पर सरपंच जी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम जैसे गरीब किसान क्या करेंगे तब तक? खो भाई, आप लोग कुछ समय इस कठिनाई भरी समय को काटने की कोशिश करें। मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूं। गांव के बाकी किसानों की तरह मोहन भी सरपंच के यहाँ से उदास होकर वहां से अपने घर की तरफ आने लगता है। जब राकेश अपने घर आता है तब गीता उससे बोलती है, अरे आप खाली हाथ आ गए, आप तो कुछ मदद मांगने गए थे ना सरपंच जी के पास। पर सरपंच जी के पास मेरी तरह और भी किसान आए थे और सरपंच जी सबकी एक बार में तो मदद कैसे करते, इसलिए मैं वहां से चला आया। लेकिन सरपंच जी ने कहा है कि उन्होंने कुछ मदद मांगी है दूसरे गांव के सरपंच से। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी हमारे पास। अब बस थोड़े से ही अनाज बचे हैं, अब क्या करें हम। अरे गौरी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी हमारे पास 2 दिन का समय है, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, तुम देखना। अरे आप क्यों नहीं अपने दोस्त रामू से मदद मांगते हैं? वो तो बहुत बड़े व्यापारी हैं और आपके खास दोस्त भी। और वो हमारी मदद अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। हीरा हमारी जरूर मदद करेगा। रुको, मैं कल ही जाता हूँ उसके पास। मोहन और गौरी आज रात का खाना खा के सोने चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि कल उनकी रामू मदद करेगा। रामू एक कठोर दिल का व्यक्ति था, जो हमेशा अपना मुनाफा देखता था। वो गांव के बाजार में कम दामों में फल लाकर महंगे दामों में बेचा करता था। सुबह होती है, मोहन और गौरी रामू के घर की तरफ निकल जाते हैं। मोहन रामू के घर के पास पहुंचता है और रामू को आवाज लगाता है। रामू भाई, कहाँ हो? जरा बाहर आना। अरे ओ रामू भाई, अरे बाहर आओ भाई। अरे ये बार बार कौन आ जा रहा है? लगता है फिर कोई गरीब किसान होगा और पैसे मांगने आया होगा। रुको, अभी आता हूँ। अरे रुको भाई, आता हूँ। रुको। अरे मोहन, तुम यहाँ क्या काम है, बताओ। अरे रामू भाई, तुम तो जानते ही हो कि गांव में सूखे के कारण हमारी भी फसल खराब हो गई है
अरे तो मैं क्या करूं? तुम लोगों की फसल खराब हुई है तो क्या मैं जाके फसल ठीक कर दूं? तुम सरपंच के पास क्यों नहीं जाते हो? अरे रामू भाई, मैं गया था सरपंच के पास। वो बोले कि कुछ दिन तक इंतजार करने के लिए अगर तुम हमें कुछ पैसे उधार देते तो हमारी बहुत मदद हो जाती। हाँ, मुझे सब पता था। ले दे के तुम जैसे गरीब किसान पैसे पे ही आने वाले हो। अरे देखो, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। हाँ, तुम किसी और के पास जाओ। अरे रामू भाई, तुम ऐसे बर्ताव करोगे मुझे कभी पता नहीं था। तुम तो मेरे खास दोस्त थे। मोहन जिस उम्मीद लगाए रामू के पास गया था, उसके सारी उम्मीदों में पानी फिर गया था। अब मोहन बहुत उदास था। वो और उसकी पत्नी गौरी घर लौट आए। मोहन रामू के बर्ताव को देख बहुत नाराज था। आखिर रामू उसका खास दोस्त था। तभी गौरी मोहन को चिंता में देख बोली, आप दुखी क्यों होते हैं? अभी हमारे पास एक दिन का अनाज है और आप ही ना बोले हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। अरे गौरी, मैं रामू के बर्ताव पर बहुत गुस्सा हूँ। उससे यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आप चिंता ना करिए। सुबह होती है और अब मोहन के घर में जरा सी भी अनाज नहीं बची थी। तभी गौरी के मन में एक बात आती है। अरे मैं क्या बोलती हूँ, हम लोग जंगल जाते हैं, वहाँ हमें कुछ फल तो जरूर मिल जाएंगे खाने को। हाँ गौरी, यह अच्छा विचार है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। गौरी की बात सुनकर मोहन अब जंगल की तरफ निकल जाता है। फल ढूंढने जैसे ही राकेश जंगल में जाता है, तब वो देखता है कि यहाँ भी कोई फल नहीं है। पहले से ही सारे गांव वाले फल तोड़कर ले गए हैं। राकेश उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद राकेश जब जंगल के अंदर जाता है, तो उसको एक पेड़ दिखता है जिस पर थोड़े से फल थे। चलो, कम से कम ये तो फल मिले। आज हमें खाली पेट ही सोना पड़ता। चलो जल्दी से इन्हें तोड़ लेता हूँ। तभी मोहन सारा फल तोड़ लेता है। थोड़ी देर बाद जब राकेश घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, तब उसके सामने एक साधु आते हैं और मोहन को देख बोलते हैं, अरे बेटा, मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम पूरे जंगल में कुछ ढूंढते फिर रहे हो। हाँ बाबा, वो क्या है कि हमारे गांव में बहुत सूखा पड़ गया है और हमारे पास अब कुछ भी खाने को नहीं है। इसलिए मुझे जंगल में कुछ फल या सब्जी ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है, मैंने तुमको देखा। तुम बहुत परेशानी और दयालु हो। तुम्हारे इस मेहनत की वजह से मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी यह अनाज की समस्या खत्म हो जाए। साधु मोहन को एक बीज देता है और बोलता है कि उसको अपने घर के पीछे रख देना। देखना, पूरे दिन चमत्कार होगा। यह बोलकर साधु गायब हो जाते हैं। तभी मोहन कुछ फल और इस रहस्यमय बीज के साथ घर आ जाता है। मोहन घर आकर वही करता है जैसा कि उस साधु ने बोला था और गौरी को भी पूरी बात बताता है। कुछ समय बाद जब सुबह हुई, तब मोहन और गौरी बहुत हैरान थे। अरे देखिए, तो वो बीज एक पेड़ बन गया है, और तो और इसमें कितने सारे फल हैं। हाँ हाँ गौरी, मैंने बोला था ना, वो बाबा कुछ ना कुछ रहस्यमय बीज दिए थे। यह उसी का नतीजा है। अब तो हमें खाना खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए, इतने सारे फल हैं इस पेड़ पर। हाँ गौरी, और मेरे मन में एक सुझाव आया है। क्यों ना मैं इन सारे फल में से कुछ फल बाजार में बेचा करूं, जिससे हमारे जैसे गरीब किसानों को भी बहुत फायदा होगा। गौरी को मोहन की बात सही लगती है। वो इस रहस्यमय पेड़ में से रोज कुछ फल तोड़ लेता और बाजार चला जाता था। बेचने मोहन की फल सारे गांव वाले खरीदने लगे, क्योंकि मोहन एक तो अपने फल कम दामों में बेचा करता था और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको मुफ्त में भी दे दिया करता था। धीरे धीरे मोहन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब मोहन के घर अनाज भी था। लेकिन मोहन की यह खुशी देख रामू बहुत गुस्सा हो रहा था।
अरे ये मोहन रोज इतने सारे फल कहाँ से लेके आता है? ये तो मेरा पूरा व्यापार खराब कर देगा। हम इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन जब मोहन अपने सारे फल बेचकर घर वापस जा रहा था, तभी रामू उसका पीछा करने लगा और पीछा करते करते रामू को वो रहस्यमय पेड़ दिख गया, जिसे मोहन रोज फल तोड़कर बाजार में भेजा करता था। रामू उस पेड़ को देखकर जल्दी से अपने घर भागता हुआ आ गया। अरे ये कौन सी पेड़ है जो मोहन के घर के पीछे उगा है? हाँ, लगता है यह कोई रहस्यमयी पेड़ है जिस पर बहुत सारे फल है। मैं एक काम करता हूँ, जब मोहन और उसकी दीदी सो रहे होंगे तब मैं रात को वो पेड़ के सारे फल तोड़ लूंगा। हाँ, हम अब देखता हूँ ये मोहन कैसे कम दामों में फल बेचता है। और ठीक ऐसे ही किया रामू ने। जैसे ही रात हुई, रामू मोहन के घर के पीछे चला गया और उस रहस्यमय पेड़ के सारे फल तोड़ वहां से चला गया।